तू ही तू। तू ही तू गुरुवर। बाबा, हर वक्त हमें भविष्य की फिक्र लगी हुई रहती है। किसी न किसी बात को लेकर हम चिंतित रहते हैं और हमने आपके मुख से ये विचार भी सुना है, फिक्र खा गया सभी को, फिक्र जगत का पीर, जो खा गया फिक्र को उसका नाम फकीर। हम चाहेंगे कि आप इसे हमें विस्तार में समझाएं और मार्गदर्शन दें। तू ही तू। फिक्र इंसान के ऊपर इतना हावी हो चुकी है कि उसको किसी और चीज़ का तो ज्ञान ही नहीं है। अरे जिस परमात्मा ने पैदा किया उस पे क्या इतना भरोसा नहीं है कि वो आपको खिलाएगा, चलाएगा, आगे बढ़ाएगा? उस पर विश्वास नहीं है इतना सा भी। आप बस इतनी फिक्र लगे हुए हो कि हमारा जीवन नहीं कट रहा है और परेशानियाँ अपने ऊपर इतनी ज़्यादा हावी करते जा रहे हो आप कि उसका कोई महत्व ही नहीं है। अरे उस परमात्मा पे आप भरोसा करके तो देखो आप कितना आगे बढ़ोगे। और फिक्र किस बात की? फिक्र भी झूठी बात होगी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास धन दौलत नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है। इन सब बातों की फिक्र, जब आए खाली हाथ हो, जाना भी खाली हाथ है, तो फिक्र किस बात की? और बहुत ही बड़े संतों महापुरुषों से एक वचन सुनने को मिला था, चिख्या चिंता से भली। चिख्या मतलब रहता है चिता। आप चिंता में इतने डूबे हुए हो, चिंता आपको बार बार इतना मार रही है और इतना परेशान कर रही है। चिता तो एक बार ही जलाती है, आप चिख्या चिंता में इतना जलते हो, जीवन भर जलते हो इन सब बातों में, पर उसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप चिंता ना करें, उस परमात्मा पे भरोसा रखें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बाबा, जैसे हम सुनते हैं कि फिक्र ना करे, परमात्मा तो वो है हमारे साथ, पर हम कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर हम फिर से फिक्र करना चालू कर देते हैं। तो इससे हम कैसे बचें या कैसे निकलें? मेरा कहना तो ये है, जिसको अगर चिंता हो रही है, जिसको फिक्र हो रही है इन सब झूठी बातों की, तो उसने उस परमात्मा को पहचाना ही नहीं है, उस परमात्मा की अनुभूति नहीं की है। अरे जो वो परमात्मा को पा लेता है तो वो तो जग जीत लेता है, तो उसके लिए चिंता कौन सी बड़ी बात है? बाबा, परमात्मा के लिए फिक्र करनी चाहिए कि हमसे दूर न वो चले भी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने बच्चों से कैसे दूर होगा? वो तो कभी भी दूर नहीं होगा, वो हमेशा आपके साथ है। और आपके कण कण में, आपके रूह में, आपके बॉडी में, हर पार्ट में परमात्मा का वास है। वो तो आपसे कभी दूर जाएंगे ही नहीं। आप उनको अपने से दूर मानते क्यों? आप मंदिरों में जाके ढूंढते हो उनको। बाबा, हमने करोड़ों जन्म लिए हैं, तो क्या ये जो फिक्र जो उत्पन्न हो रही है, ये जन्मों जन्मों से जो हमारे अंदर जो चीज़ें भरी हुई है, ये उसकी भी उपज हो सकती है? जरूर हो सकती है। ये भी प्रारब्ध का खेल है। जो आपकी पिछले जन्म में प्रारब्ध कमाई हुई रहेगी वो इस जन्म में आपको जरूर मिलेगी। ये भी जन्मों का ही खेल है और प्रारब्ध तो लौट के जरूर आती है, उससे कोई भी बच नहीं सकता है। तू ही तू बाबा। तू ही तू।